अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हों और हम पिछले हफ्ते को एक ताराना निगाह डालते हैं तो बहुत सारी हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। हम सबको पता है कि निगरां हुकूमतें आ गई हैं, वफाक में भी और सूबों में भी। अब जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त मुल्क की सियासी और माशी, वो वही है जो साबका हुकूमत थी नवाज शरीफ आगे या पीडीएम की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत के ही लाइन पे मौजूदा हुकूमत जो है वो रमा दवा है। बात यह है कि निगरां हुकूमत के आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, उस इजाफे ने अवाम पर बहुत ज़्यादा मनफी तासुर जो है मुरतब किया साबका हुकूमत के खिलाफ, और निगरां हुकूमत के खिलाफ भी एक इश्ताल पैदा हुआ। फिर उसके बाद हर 15 दिन बाद, महीने के बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से, वापडा की जानिब से या मुख्तलिफ जो तकसीम कार बिजली कंपनियां हैं उनकी तारीफ से जो है वो फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन इस मामले में के इलेक्ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा आगे है। के इलेक्ट्रिक के बिल उठाकर देखें तो हम उसमें यूनिट में इजाफा तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो मुख्तलिफ जो टैक्सेस है उसकी भरमार की वजह से जो है वो बिजली का बिल जो है वो 100 रुपये का बिल जो है वो तकरीबन 300 रुपये का बन जाता है। आवाम में एक इश्ताल फैला हुआ है। मौजूदा माह जो बिल आया है वो बिल इतना ज़्यादा है कि लोगों में एक अजीब सी जो है वो बेचैनी फैली हुई है, और इसी बेचैनी का नतीजा था कि हमारे ताजिरों के बाद ताजिर जो है चूंकि कारोबार करते हैं, उनकी कमर्शियल बिजलियाँ होती हैं और उसकी वजह से उनके जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इतने ज़्यादा आए कि उनका कहना था कि हम दुकान के अखराजात को पूरा कहाँ से करें, मुलाजमीन के अखराजात को पूरा करें। एक बहुत सारी एक लावा पक रहा था। इस लावा के पकने की वजह से जो है गुज़श्ता रोज़ हमने ये देखा कि ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शर्जील गोपलानी साहब या उनके एसोसिएशन के लोग, उनके इलाके के लोग, उन्होंने जब अमला उनका के इलेक्ट्रिक का बिजली काटने के लिए पहुंचा, इसलिए पहुंचा कि उन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं कराए थे, और उनका कहना था कि हम टैरिफ के हवाले से तो हम एहतजाज कर ही नहीं रहे, हम लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। उसके बाद वो जो कुछ भी हुआ आपने स्क्रीन पे देखा कि अच्छा सही हुआ या गलत हुआ इसका फैसला तो आप करेंगे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, मुजाहरे होने चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। बहरहाल अब वो शर्जील गोपलानी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर कटी और आज उनकी जमानत भी हो गई है। लेकिन हमने ये देखा इस दफ़ा मैंने ये देखा कि मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि आम दिनों में एक दूसरे की मुखालिफ होती हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो तमाम के तमाम जो है वो एक ही नज़रिए के साथ चले, लेकिन आज हमने देखा कि मुत्तहद होकर तमाम एसोसिएशन के लीडरान, ताजरान जो है वो थाने भी पहुंचे, और जब उनकी रिहाई हुई, उनकी जमानत मिली तो वो उनके साथ रहे। ये अच्छा एक शगुन है और इससे इत्तेहाद का एक पैगाम मिलता है। लेकिन बात यह है कि क्या अवाम में इल्म बगावत उन्होंने बुलंद कर दी है? क्या उसकी बुनियाद पड़ गई है कि हम तशद्दुद के ज़रिए बहुत सारे अपने मुतालबात को जो है मनवाने की कोशिश करेंगे? दूसरा वाक़या एहसनाबाद में आज ही हुआ, जब बिजली काटने के लिए टीम पहुंची तो उस पर इलाके के अवाम ने जो है वो हमला कर दिया। ये भी गलत है। तो आज मुनिस अलवी साहब जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं, उन्होंने पैगाम भी दिया है और वो पैगाम भी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन बहरहाल आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनसे मैं पहले आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे कि जो कुछ भी हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ, इसका सद्देबाब क्या है। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब रऊफ अब्दुल इब्राहिम साहब। ये हैं जनाब सदर हैं ऑल कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन। थैंक यू। है तो बहुत ही सीनियर ताजर, लेकिन बहुत ही नौजवानों की तरह काम करते हैं, और इनकी जो अपने तकारीर होती हैं, बातें होती हैं, वो काफ़ी लॉजिकल होती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर यहाँ तशरीफ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान जनाब रिजवान इरफान साहब। रिजवान इरफान साहब एक नौजवान लीडर हैं, नौजवान लीडर जिसने कि अपनी फादर की शहादत के बाद इस रुतबे पे आए और बहुत जल्द अपना एक मकाम बनाया है, और बड़े बड़े जितने भी लीडरान हैं ट्रेड पॉलिटिक्स में, उसमें एक इनका अपना मकाम है। और सदर इरफान साहब जो है अपना जिस तरह के इनके फादर रिजवान साहब कहा तकरीर करा करते थे, उसी के नक्श कदम पर चलते हुए रिजवान इरफान उनकी औलाद भी जो चल रही है और बहुत अच्छा तरीके से जो है वो अपने को डील कर रहे हैं ट्रेड पॉलिटिक्स में। इनका ताल्लुक है सदर ऑल कराची है इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के, रिजवान इरफान साहब। थैंक यू रिजवान साहब। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब बहुत ही जज्बाती आदमी है और ये चाहते हैं कि हर मसला जो 24 घंटे में हल हो जाए, और इनकी जो ये वो जज्बा है
वो जज्बा यकीनी तौर पे वो इसलिए है कि ये बहुत नरम दिल के आदमी हैं और फलाही तंजीम भी चलाते हैं और मईशत पे भी काफ़ी काबू रखते हैं और अच्छी तजावीज़ भी देते हैं, बातें भी करते हैं। तो आज हम फैसल वहीद साहब से भी बात करेंगे। ये है मुआशी तज़कियाकार भी हैं और सरबराह भी हैं फलाही तंजीम के। थैंक यू फैसल साहब फॉर कमिंग। तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं और मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम शुरू से पहले मैं मुनीस अलवी साहब का पैगाम आपको सुनाऊँ। कल कराची शहर में हुआ है, मैं सबसे पहले उसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूँ। ये जो हमारे लोगों पे तशद्दुद हुआ है, ये तशद्दुद हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस सिचुएशन में जो लोग हैं, अगर मैं उनको कहूँगा भी कि वो जाके किसी ऐसे इलाके में काम करें, तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि वो वहाँ पर कैसे जाएंगे। और उस सिचुएशन में अगर वहाँ पे कोई फॉल्ट बनता है या कोई और मसला होता है, तो वहाँ के लोगों को मजबूरन एक हो सकता है ज़्यादा अरसे की आउटेज फेस करनी पड़े। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि हमारे अमले को काम करने दिया जाए, क्योंकि अगर वो जो काम करने जा रहे हैं वो नहीं करेंगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बिजली का रेट है ये फेडरल गवर्नमेंट तयन करती है और पूरे मुल्क के अंदर ये यकसा है। इसका कि इलेक्ट्रिक की प्रॉफिटेबिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो अगर रेट इंक्रीज़ पिछले 1 साल में हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने पिछले 9 महीने में तकरीबन 40 अरब रुपए का लॉस किया है। तो अगर रेट इंक्रीज़ करने से हमें प्रॉफिट हो रहा होता तो हमें शायद प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो बिल हम लोगों को भेजते हैं और इसकी पेमेंट आती है, इससे हम अपने जो तेल और गैस की पेमेंट्स करते हैं और जिन लोगों से हम बिजली ख़रीदते हैं उनको हम पेमेंट करते हैं। अगर आप अपने बिल की पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में कि इलेक्ट्रिक भी उन लोगों को पेमेंट नहीं कर पाएगा जिनसे उन्होंने बिजली खरीदी या जो तेल और गैस ख़रीदा है। तो इसका इम्पैक्ट खुदा न खास्ता ये हो सकता है कि हमारी बिजली ख़रीदने या बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो मुतासर हो और उसकी वजह से कराची शहर को लोअर बिजली सप्लाई का सामना हो सकता है। इस बात पे किसी को भी उकसाना कि बिजली के बिल की पेमेंट ना की जाए, ये किसी भी मज़हब के हिसाब से जायज़ नहीं है। ना ये कल्चरली ठीक है और ना ये सोशली ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहीं से पेट्रोल डलवाएं और आप उसकी पेमेंट ना करें, या आप कहीं से कोई चीज़ दुकान से ख़रीदें और उसकी पेमेंट ना करें? तो जो लोग भी इस बात की लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली के बिल की पेमेंट ना करें, मेरे ख्याल से तो वो लोगों को चोरी पे उकसा रहे हैं। नाज़रीन, आपने एक पैगाम था, ये मुनीस अलवी साहब हैं, ये केएलटी के CEO हैं और ये पैगाम हमने इसे सुना है कि उनके भी मौक़िफ़ सामने आ जाए। बाकी हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले मैं रऊफ़ इब्राहिम साहब से बात करूंगा कि रऊफ़ इब्राहिम साहब, जो भी वाक़या हुआ, एक सीनियर लीडर होने के नाते ट्रेड पॉलिटिक्स में क्या समझते हैं आप? आजकल जो मुश्किलात है ना, वो ताजिर बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और देखें, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा। देखिए, रोज़गार नहीं होगा तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। अब रोज़गार कब आए कैसे? 56 रुपये यूनिट में किस तरह वो बिजली अफोर्ड कर सकता है, आप बता दें। क्या कोई शॉपिंग मॉल या सदर के इलाके, कोई इलाके देखें कि क्या उन जगहों पे कोई शॉपिंग हो रही है? नहीं है। आप कहीं और चलें और देखें कि गरीब लोग जो इतने पिस चुके हैं कि अपने घरों में उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं कि क्या वो बिजली का बिल भरे या रोटी खाए या अपनी चीनी ले, चावल ले, आटा ले, या बच्चों की फीसें भरे, या किसी कहीं बीमार हो तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा, जिससे ये तसादुम बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और नेपरा को भी टैरिफ को कम करना पड़ेगा ताकि के इलेक्ट्रिक इसको कम करे, क्योंकि नेपरा के मातहत है, वफाक के मातहत है के इलेक्ट्रिक। और जितने भी आप समझ लें कि पावर सेक्टर, जितनी भी आप बात करेंगे, तो हमारे यहाँ आप ये समझ लें, लम्हा फिक्रिया है कि हमारी मकामी गैस जो बहुत सस्ती है और हम LNG पे या RNG पे जाते हैं, वो बहुत महंगी है। जाहिर सी बात है कि वो ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को टोटली इंपोर्टेड गैस पे चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है महंगी बिजली हो रही है। तो हम हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करेंगे कि ये जो 800 इंडस्ट्रीज हैं पूरे पाकिस्तान में, 24 करोड़ आवाम है, तो क्या उनको देखने वाला कोई है कि वो पावर जनरेट भी कर रहे हैं और पावर बेच भी रहे हैं
और मकामी गैस से अच्छा, मेरा अपने ख्याल है कि इंडस्ट्रीज वगैरह चला रहे हैं। महंगी गैस आप कह रहे हैं एलएनजी है या मतलब ये गैस है, इससे ज्यादा तो ये है कि आप देखें कि आप बिजली के बिल पे देखें तो आपके टैक्सेस कितने ज्यादा हैं। देखें, आप चलते हैं उसकी पहले, वजह से बिजली बढ़ती है देखें ना। आप पहले समझे, आप यूनिट के रेट कम होंगे तो ऐसे टैक्सेस भी कम होंगे ना, उसी के ऊपर तो लगाते हैं ये। लेकिन बात वही है कि इतने टैक्सेस पे टैक्सेस हैं, तो ये देखिए, उस ज्यादती पे- नहीं है। देखें आप बात समझे, यूनिट पे टैक्सेस लेना ये एक ज्यादती है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि अगर हम खुद तरीकेकार से चलें तो क्या हमारे को रिटर्न तो मिलना नहीं है किसी चीज का। हमने इतना इनकम टैक्स भरा है, किसी को मिला है? बिल्कुल नहीं, किसी को दिया है कि इलेक्ट्रिक ने किसी ने को दिया है? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। तो मुझे आप एक बात बता दो कि लोकल गैस लें या इंपोर्टेड लें, हमें क्या लेना चाहिए ये बताएं आप। हमें लोकल लेना चाहिए। लोकल ना, तो के इलेक्ट्रिक को लोकल गैस पे जाना पड़ेगा। 70 MMCF की गैस IMF का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि के इलेक्ट्रिक जो पावर सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है के इलेक्ट्रिक, जाहिर सी बात है उनके लिए यही कहा गया था कि आप अपनी मकामी गैस को इस्तेमाल करें ताकि आम सार्फिन को फायदा हो। ये जो आप इंपोर्टेड गैस दे रहे हैं के इलेक्ट्रिक को, ये फायदेमंद नहीं है। 800 इंडस्ट्री पे नहीं जाता है, पब्लिक सार्फिन को नहीं मिलती है गैस। तो जाहिर सी बात है बिजली का यूनिट 15 से 20 रुपए कम होगा। ये मेरी बात आप यकीनी लिख लें। और मैं आपको कहता हूं कि कैप्टिव पावर प्लांट जितने भी हैं, जी जी, वो आप बता दें, क्या वो आला लोगों के नहीं है? बिल्कुल है। वो इंडस्ट्री के नहीं है, टेक्सटाइल वालों के? क्या वो दूसरे सेक्टर के नहीं है? क्या उसके लिए हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? अच्छा, आप ये चाहते हैं कैपेसिटी पावर प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए? मैं नहीं होने की बात नहीं कर रहा। हाँ। आप उनको दें तो कम से कम हमारी लोकल गैस भी तो इस्तेमाल हो ना भाई, या ना हो। बात तो वो है कि हम 3.5 करोड़ आवाम को देखें या 24 करोड़ आवाम को देखें या वो 800 इंडस्ट्री को देखें, पहले ये बताएं। मुल्क की मईशत के लिए तो पहले आपको 800 इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो फायदा उठा रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसमें मैं नाम लेना जरा मुनासिब नहीं, नहीं नाम रहेगा। ना लें तो बेहतर है। नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो इंडस्ट्रियां फलती फूलती जा रही हैं, वो पता नहीं कहां पहुंच चुकी हैं अब। लेकिन खुदारा लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा। मतलब इंतफरादी तौर पर वो तरक्की कर रहा है। बस वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्रियां, मिडिल इंडस्ट्रियां, उनके लिए तो कुछ मराहत नहीं है। अच्छा, हमारे दुकानदारों के लिए कोई मराहत नहीं है। मुझे ये बताइए कि कल जो वाकया हुआ, जी वो वाकया नेचुरली जो वो शरीर गोपलानी साहब कहते हैं कि वो लोड शेडिंग के हवाले से हमारा एहतजाज था, जी जी, टैरिफ पे नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में आवाम जो है वो लोड शेडिंग से ज्यादा टैरिफ पे जो है ज्यादा मुश्तइल है कि इतनी ज्यादा महंगी बिजली बिल कौन भरेगा। बात आप कह रहे हैं ना, वो टैरिफ की बात हो रही है जी, लोड शेडिंग की नहीं हो रही थी, टैरिफ की बात हो रही है। और टैरिफ इतना महंगा है कि अफोर्डेबल नहीं है। नहीं, किसी घर में चले जाएं, आप अपनी मिसाल बता दें या मैं मिसाल बता देता हूं, 100%। डबल 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 बिल। तो आप मुझे बताएं कि ये बर्दाश्त अब पब्लिक में नहीं है। मतलब आपके अंदर भी एक इल्म बगावत है कि नहीं, बगावत नहीं, नोट बगावत। हम बोलते हैं कि इसका हम रास्ता सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन कल जो भी कुछ हुआ वो तो फ्रस्ट्रेशन थी ना जो अंदर की थी। फ्रस्ट्रेशन देखो, और अगर आप फ्रस्ट्रेशन थी। सरदिल गोपलानी की भी बात करते हैं, हाँ। आपने मौजू छेड़ा, तो देखो गुस्से में कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसको हम मुस्तकिल नहीं कह सकते कि वो ताजिर हो जाता है कभी ऐसे मामला। इसको हम मुस्तकिल तो हम नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यू चलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हमारे frustration ताजिर थी। रहनुमा, हमारे ताजिर सारे पुरअमन लोग हैं। हम चाहते हैं बेशक। कि इस मसाइल को हल करें हम। जी रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे? आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी माशाल्लाह, और उसमें भी आपने भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था की इलेक्ट्रिक के खिलाफ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं वो आवाम की दिल की आवाज़ नहीं है, आवाम की दिल की आवाज़ है। आवाम की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती है। आप लोग माशाल्लाह अल्लाह ने आपको वहाँ पर मतलब कि बिठाया है जहाँ के आपकी आवाज़ सुनते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इससे क्या नतीजा लें हम? देखिए, मैं आपको बताया चलूँ, जो कल जो वाकया हुआ उसमें जो दिखाया गया कि वो जब झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, हाँ। उसके पीछे क्या मामले पता नहीं है आपको। मैं आपको बताऊं पीछे का मामले क्या है। इस तरीके से जब वो आएंगे 10-10, 12-12 गाड़ियां लेके मार्केटों में, आपने खुद बताया लोड शेडिंग के लिए कर रहे थे वो। हाँ। तो डिस्कनेक्शन करने क्यों आए थे वो? इसलिए कह रहे थे कि बिजली का बिल जमा नहीं कराया उन्होंने। बिल उसका जो है जमा किया हुआ है। और आपको बता दूं, बिल जमा करने की बात बताऊं, बिल अगर नहीं भी जमा किया हो ना उसने, तो आप उसको काट नहीं सकते। हाँ। ये कानून है। जी जी, ये बताइए। कानून है, ये भी नेपरा बता- कानून है। जी जी, मैं आपको बताइए। बताऊं, अगर उसने बिल नहीं दिया और उसके बाद अगर जो है आप उसको काट नहीं सकते, उसके बाद वो दूसरा बिल जो है उसका नेक्स्ट मंथ में लग के आएगा, वो ड्यूज आएंगे। उसके बाद भी आप नहीं काट सकते। उसके बाद भी आप जो है वो 10 दिन का उसको नोटिस देंगे
उसके बाद आप जो है उसका कार्रवाई कर मतलब सकते हैं। 2.5 महीने 3 महीने का जी, प्रोसेस ये प्रोसेस है, ये ठीक प्रोसेस है। लेकिन आया यहाँ तो दूसरे प्रोसेस दिन पहुंच जाते हैं। आया ये प्रोसेस किया था उन्होंने? हाँ, कोई नहीं किया कोई था। नहीं किया। असल में वजह ये, और उनका जो रवैया था, अगर आप वहां का जो ओहदेदार है, सदर है, उसके साथ आप बदतमीजी करेंगे और उसके साथ उसको धक्का देंगे या और कुछ करेंगे, तो वहां तो लोग मुश्तइल होंगे ना, स्टाल फैलेगा। तो मुश्तइल होंगे, तो उसके बाद उस पर ये कार्रवाई वो नहीं दिखाया गया या उसको वो नहीं बताया गया कि उसके पीछे क्या मामले थे। आप समझ सकते हैं, जिस आदमी के 35,000 रुपए जिसकी तनख्वाह है और उसके यहाँ 15,000 का बिल आ जाएगा, वो किस तरह गुजारा करेगा? बेशक। वो अपना वो बिजली का बिल दे, या अपने बच्चों की फीस दे, या अपना घर का किराया दे, या अपने जो है वो अपना अगर कोई बीमार हो जाए उसकी दवा करे, या घर का राशन लाए, क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता। ये हाल है। आप सुने, आपने खुद बताया इतने टैक्स लगाए हैं पीछे, क्या आवाम का ताल्लुक उससे टैक्स होगा भाई? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, यूनिफॉर्म जनरल टैक्स, सेल्स अलग, अलग टैक्स से अलग, यूनिफॉर्म टैक्स, कितने टैक्स हैं? टीवी का वो अलग, अब तो क्या रेडियो को भी बेचारा, शामिल कर कितने दिया। टैक्सेस हैं? आवाम का क्या ताल्लुक उससे? गरीब आदमी का क्या ताल्लुक है? अच्छा, आप सोचे दो। मजे की बात ये वो कहते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर, और नॉन फाइलर भी भर रहा है ये ना, तो एक्चुअली तो वो तो फाइलर हो गया ना। बिल्कुल फाइलर हो गया ना बेचारे, जो सब टैक्स भर रहे हैं, सब हर चीज में टैक्स भर रहे हैं। हाँ। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो अद्वियात हो, चाहे खाने पीने की अशिया हो, हर बिल्कुल। चीज में। हर चीज। कोई नॉन फाइलर नहीं है, सब फाइलर हैं। अच्छा। आपके कहने से आप जो ले रहे हैं सब फाइलर हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल, देखे ना, हम देखे ये जो ज्यादतियां हुई उसके बाद हुआ, आपने बताया एहसनाबाद में हुआ, उसके बाद कोई रणछोड़ लाइन में हुआ, इवन सिंध में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो गया। उन्होंने बाकायदा है। आप देखें पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया है। पूरे पाकिस्तान में लोग तकलीफ है ना, परेशान है, तो हुकूमत का काम है ना इसमें जो मसला हल करे। फेडरल गवर्नमेंट का अभी तक के ये FIR कट गई, ये हो गया, अभी तक किसी ने पूछा? किसी ने। आप ये इन्होंने जो है मौलवी साहब ने जो है ये बयान दे दिया, तो आप गवर्नर साहब मौजूद थे, गवर्नर साहब का आते बैठते, हम लोगों को बुलाते, इसको मसले का हल करते ना। अच्छा, गवर्नर साहब भी इंटरवीन नहीं किए उन्होंने? गवर्नर साहब जब हमारे पहले मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बोला कि इनके मसाइल आप सुने, जो भी मसला है आप लिख के गवर्नर साहब को दें और ये आपकी कंडीशन कराएंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। नहीं, जो कल का वाकया हुआ, इस कल के वाकये में क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि FIR काट दी। हाँ, उनकी रजा मर्जी के बिना तो FIR कट भी नहीं सकती। FIR कट गई, और हमारे जो उनके साथ जो ज्यादती हुई, जो जुल्म हुआ या जो जबर हुआ, उसकी भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसकी FIR अभी तक नहीं कटी। उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है। ठीक है। देखिए, आप जब एप्लीकेशन कोई देता है तो थाने का होता है कि FIR काटे। जब उसकी एप्लीकेशन दी गई, उसकी भी FIR काटे ना। क्यों नहीं काटते FIR? उनकी तो FIR बड़े जो है उनकी FIR काट दी गई। हम ताजिर जो इतना टैक्स देते हैं, 70% RTO 1 रेवेन्यू देता है और पूरे मुल्क का, और उनके जो है FIR काट दी गई। कराची के ताजिर मुल्क में सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं ना, सदर टाउन जो RTO 1 है पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है। बिल्कुल बेशक। ये किताब में लिखा है, सरकार की किताब में। मैं नहीं बोलता, सरकार की किताब में लिखा है। और ये टैक्स पेयरों को जो है ये हाल है, FIR काट रहे हैं, सुबह वो कोर्ट में जा रहे हैं, जाके पेशियां भुगत रहे हैं, बेल बिफोर करा रहे हैं। ये है काम हमारा, ये ताजिरों का काम है कि कोर्टों में जाएंगे। हाल हो गया। रिजवान साहब मजीद बात करेंगे, यहाँ पे मुझे ब्रेक के लिए कहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो उसके बाद हम फैसल हमीद साहब से भी बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम देखिए, हम दोबारा हाजिर हैं। हमारे दो मेहमान जनाब रऊफ अब्दुल इब्राहिम साहब और इजवार इरफान साहब ने अपनी इस बात का इजहार किया। हम मजीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे वक्फे वक्फे से इनके प्रोग्राम में। मेरे ख्याल है कि फैसल हमीद साहब काफ़ी जब्त के साथ, बहुत ही तहम्मुल के साथ गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप चूंकि एक फलाई तंजीम चलाते हैं और फलाई तंजीम में लोग जो है वो आते हैं मदद के लिए, तो इस वक्त जो है फैसल हमीद साहब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। यकीन करें कि मैं कहता भी हूँ और कहता रहूँगा, जब तक कोई ऐसे इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम नहीं करेंगे हमारे दूसरे चैनल भी नहीं जाएंगे हमारे, बिल्कुल, और नहीं तो क्या, यही तो बात है। वो ये कहते हैं यार ये करने से क्या फ़ायदा होता है। मैंने कहा भाई अजान देना हमारा काम है, हम जहाँ पे आते हैं ये सारे सब लोग आते हैं, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं। ये भी अजान ही दे रहे हैं, बिल्कुल, और नहीं तो क्या, अजान दे रहे हैं। मैं पहले जो कल का वाकया हुआ उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल कर। बात यह है, शर्जील गोपलानी साहब एक बाइज्जत आदमी, एक बाकिरदार आदमी है। मैंने उनके साथ यहीं पे आपके साथ 3 से 4 प्रोग्राम करे हैं।
बात यह है, ताजिरों में सबसे ज्यादा मजहबी कहता हूं मैं इसको। और इस नहज पे पहुंचा दिया है कि उनसे ये चीज हो गई। बाकी ये कि इन्होंने बताया कि उसके पीछे सिम्टम क्या थे वो नहीं देखे गए, लेकिन ये चीज दिखा दी गई। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मोहसिन नलवी साहब ने। मुझे एक बात ये बताएं, अच्छा मैं तस्दीक कर दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, मीडिया को नहीं बुलाया, उन्होंने खुद अपने वीडियो जारी की। चलें वीडियो जारी करी, जो भी कुछ अगर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। वीडियो जारी करी, वीडियो पैगाम दिया। मुझे एक बात बताएं, इतने लोग करंट से मर गए, इतने खानदान बिजली के बिल ना भरने की वजह से खुदकुशियां हो गई, 10,000 से ज्यादा FIR जो हैं वो क्या नाम है कई के ऊपर कटी हुई हैं। कभी इन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया? आज 2 वाकयात हुए, वो उनका तो बताएं। जो कई की वजह से इतने सारे अपने क्या नाम है हालात हो गए, इतनी सारी अपने जो है वो अवाम जो है मर रही है बिजली की वजह से। बहुत सारे लोग माजूर भी हो गए। सर मैं यही तो कह रहा हूं, उस वक्त नहीं आई है। कोई एक आके इतना सा कहते थे कि हाँ यार ठीक है ये हो गई गलती, हम मानते हैं सारे। तांबे चोरी हो गए, इतना सारा सब कुछ हो गया, उसके ऊपर कोई वीडियो पैगाम नहीं आया। नंबर 1 चोरी कर लिया। अच्छा मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी हम लोग जो चीजें हैं ना, मैं पिछले महीने भी था, मैंने आपसे ये बताया था कि अब हमारे पास आते हैं यार बिजली के बिल भर दो। ठीक है, आप यकीन करें वो क्या कह रहे हैं पता है? अब ये इस एक महीने की बात बता रहा हूं, जब 274 से अपने जो है वो 291 पेट्रोल का वो अपने क्या नाम है रेट चला गया। ठीक है, अब कह रहे यार राशन नहीं दो, राशन की मद में जो ना हमारा बिजली का बिल पैदा वो कर दो, भर दो। इस चीज के ऊपर वो अपने लोग आ गए। दूसरी चीज मैं आपसे मैं ये एक कई से मैं मेरा एक सवाल है जी। अब वो उसको जो भी समझ ले, बेवकूफाना सवाल है या जो कुछ भी है। एक बात बताएं, मैं जाऊं अंडे खरीदने 1 दर्जन, ठीक है, 200 रुपए के, 2 दर्जन खरीदूं तो 300 रुपए दूंगा, 400 रुपए देंगे सर। 400 रुपए दूंगा ना, 200 के हिसाब से दूंगा ना। यानी ये स्लैब जो लगा हुआ है, ये स्लैब जो है ये क्यों चेंज होता है ये तो मुझे बताए ना। वही बिजली है, वही खपत है, वही सारा सब कुछ है। अगर 1 यूनिट का आप 100 रुपए लगा दो तो दूसरे यूनिट का भी 100 रुपए ही होने चाहिए। आप उसके ऊपर वो उसको डबल ट्रिपल क्यों कर देते हो? मतलब आप स्लैब सिस्टम खत्म करने की बात? स्लैब सिस्टम बिल्कुल। दूसरी चीज ये 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को ये लोग मीटर रीडिंग लेते हैं। हाँ। ठीक है, पिछले महीने का बिल होता है, 15 तारीख को ये मीटर रीडिंग लेते हैं, 2 दिनों आगे करके लेते हैं ताकि स्लैब पे आ जाए। जी। अब आप ये बताएं कि ये जो मीटर रीडिंग है, इनके पास ये चीजें हैं कि ये इसके अंदर चेक करें कि यार 31 अपने जुलाई को जो है वो ये मीटर रीडिंग थी। आ रहे हैं ये अपने 15 अगस्त को अपने रीडिंग लेने और 31 जुलाई तक का बिल दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ये तस्दीक कर दे। वैलिड पॉइंट। एक चीज और, सेल टैक्स किस बात का? भाई कंज्यूमर हैं हम, सेल टैक्स क्यों देंगे? हम तो कंज्यूमर हैं, हमसे सेल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? ये सेल्स टैक्स तो केई को देना चाहिए ना अपनी सर। मैं यही तो कह रहा हूं, हम तो कंज्यूमर है ना, हम तो उनसे लेके उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमसे सेल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? ये वो सवाल आते हैं जिनके बिल्कुल भी जो है ना इनके पास जवाब नहीं है। दूसरी चीज सुन लें, फिर ये लगाते हैं यूनिफॉर्म क्वार्टरली, कौन सा? नेक्स्ट मंथ का एडवांस। ठीक है, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट लगाते हैं कब का? 1 महीने पुराना, यानी जो बिल है जिस महीने का उससे 1 महीने पुराना। ठीक है, ये मिला के और फिर ये सेल टैक्स ये सब कुछ मिला के जितना भी बिल है उससे 10 से 15-20 हजार रुपए के टैक्सेस हैं सर। तो इसी वजह से 200 यूनिट का अपने बिल जो है वो 40 हजार रुपए आ रहा है। जिसके घर में AC नहीं है, पंखा लाइट चल रही है, उसके इतने जो हैं ये अपने मीटर रीडिंग मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद ये चीजें करी हैं। पिछले महीने से मैं ये चीजें देख रहा हूं। मीटर रीडर पता नहीं किस टाइम में आता है और किस टाइम में चला जाए। आप यकीन करो हमारे यानी कि लोगों को भी नहीं मालूम कि कब आके रीडिंग ले जाता है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपले हैं। जमाने में था कि जब मीटर अंदर हुआ करते थे घर के अंदर, तो वो घंटी बजा के आया करते थे कि यार मीटिंग रीडिंग नोट कर रही है, तो घर वालों को इल्म होता था कि मीटर रीडर के लिए आया। अब तो जब से मीटर बाहर लग गया है ना, तो घर के बाहर लगे हुए तो अपार्टमेंट में भी जब ये आते हैं ना, जब ये अपार्टमेंट में भी आते हैं हाँ, तो पता तो चले ना कि मीटर रीडिंग लेने आया। वो तो यूनियन वालों को पता होगा ना, जो सर नहीं पता चलता ना, नीचे चौकीदार को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। यकीन करें कि हमने CCTV में चेक किए किस टाइम में आ रहा है भाई, कौन सा बंदा आ रहा है, कौन सा चेक कर रहा है, क्या कर रहा है। सादा लिबास में आते हैं,
किस उसमें आते हैं? तो क्या फूड पांडा की डिलीवरी के चक्कर में आके अपने क्या नाम है वो मीटर रीडिंग लेके जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है बिजली लोग राशन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बिजली के बिल की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं, और ताकि जो है वो अंधेरे मना रहे हैं। अरे बेइज्जतियां हो रही हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, अमले के ऊपर हाथ उठाया ठीक है, लेकिन यही अमला घरों में से लेडीज के साथ बदतमीजी करके उन लोगों को बाहर निकाल के खींचा है, वहीं पे अपने लोगों के कपड़े भी इसी अमले ने फाड़े हैं, ठीक है ना। उस पर कहीं किसी ने कोई बातचीत नहीं करी। मैं किसी भी तशद्दुद के ऊपर मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं, बिल्कुल, हम भी कंडेम करते हैं। लेकिन ये कितने वाकयात हुए हैं, ये केस ही आज 2-2.5 सालों से नहीं है सर, काफी दिनों से। ये अपना रघु भाई, ये जो एक बात कही, इस बात में वजन है कि भाई आप सेल्स टैक्स किस बात की ले रहे हैं हमसे? हम तो कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे बात बताऊं, रिजवान भाई और साहब ने बात की, फैसल साहब ने, मुझे आप एक बात बता दें, सेल टैक्स क्या होता है? जी जी, कोई चीज सेल करेंगे, बेचेंगे, उसका टैक्स होता है, होगा ना। जी जी, जाहिर सी बात है, हमारे अजनास में या कोई भी कमोडिटीज में ले लें या कोई स्टोर पे चले जाएं, कोई कपड़ा ले लें, सेल टैक्स तो सब पे लग गया है ना, 18% है ना। मुझे एक बात बताएं, एक बेवा है या एक माजूर घर है या कोई बहुत ही गरीब तकलीफ में, वो सेल टैक्स क्यों भरे भाई? मस्जिद का बिल आता है, मस्जिद का बिल आता है, इनकम टैक्स क्यों भरे? तो उसमें टीवी के लाइसेंस का फीस भी आ जाता है। बात करने पे जाएंगे ना, अब मौजू पे जाते हैं जी। देखिए नेप्रा और हम सारे ताजिर रहनुमा और जितनी ये जो हमारी वफाक और सूबाई गवर्नमेंट, हम खुद जाएंगे और बात करें हम कि मुल्क भी हमारा है, ये कराची भी हमारा है, कराची असल पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को आप समझ रहे हैं कि वफाक का 67% और सूबाई 95%। आप उस शहर को तो यतीमों में रखा हुआ है, आप कोई बेवा बिल नहीं भर सकती। आप देखें, एक सोचने की बात देखें कि जहां अगर बिजली चोरी हो रही है, मैं मानता हूं गरीब लोग हैं, वो तो कुछ अफोर्ड नहीं करते, वो कुंडों में भी चल रहे हैं लोग। इसमें इन्वॉल्व कौन है? देखिए इनका अपना अमला इन्वॉल्व है, मतलब बिना किसी को मिलाए तो आप चोरी कर ही नहीं सकते ना। वो तो चोरी कर ही नहीं सकते। आप पहले बात बताता हूं आपको कि जब वो कुंडा हटा दिया जाता है या कुछ भी होता है, उनके पास तो ताकत ही कोई नहीं है, बिल्कुल कच्ची बस्तियां हैं, कच्चे वो नहीं है वहां कुछ भी। लेकिन मुझे आप बताएं, हैं तो गरीब यार, कुछ भी कहो आप, लेकिन आप ये बता दें कि अगर फैमिली, अगर हमारी माँ बहन बेटियां, वो तो घर में अंधेरे में रहेंगी ना, पंखा तो नहीं चल रहा भाई, तो नौजवान या आप समझ ले बच्चे, तो वो तो सो जाते हैं फुटपाथ पे, वो लोड शेडिंग 12-12 घंटे। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, क्या हमें पाकिस्तान के लिए सोचना नहीं है? हमें ये तशद्दुद की सियासत से भी मैं दूर रहना चाहता हूँ कि हमारी ताजिर बरादरी ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अब रहम किया जाए, इस पाकिस्तान को देखा जाए, ये पाकिस्तान बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो ये आप तशद्दुद देख रहे हैं ना, ये बढ़ सकता है, ये घटेगा नहीं, बर्दाश्त ही नहीं है किसी में। आप समझें, कोई भी आदमी को उठा लें, मेरे पास एम्प्लॉइज हैं, तो हम अभी आपको बताता हूं, रज़ाक हमारा अल कादर फाउंडेशन है, हम 2 दफ्तर चलाते हैं। आप यकीन माने, ये अल कादर इमरान खान वाला तो नहीं, अल कादर फाउंडेशन। अच्छा। अब इसकी बात करता हूं मैं आपको कि हम 2 दफ्तर लगाते हैं, बिल्कुल। आप समझे 12 बजे शुरू होते हैं, आधे घंटे में खत्म हो जाता है। स्कूल के बच्चे तक वहां खाना खा रहे हैं, माशाल्लाह। और मैं आपको बोलता हूं गार्ड तक भी। क्यों? वजह क्या है? कि उनको दोपहर के पैसे नहीं है। आपकी बात से इत्तेफाक। आप कैपेसिटी को आप देखने जाएं कि सैलरी कितनी है, आपको एक बता दें, आपकी लाख सैलरी, आप लाख में पूरा करके दिखाएं मुझे, मैं मान लूंगा आपको। भाई आपकी जितनी सैलरी होती है, आपके खर्चात उसी हिसाब से होते हैं। एक देखें, आपकी जेब 15 से 20 तारीख तक सैलरी खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़े वजह क्या? देखिए मैं आपको बात बताऊं, और अच्छे अच्छे खानदान की फैमिलियां मैंने रोड के किनारे खड़े हुए देखी हैं अंधेरे के अंदर, जो कि है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी रोज जेब कट रही है जी, हर मद में कट रही है। आपको अब पैसे तो 30,000 हैं, अब आपको लेनी है भाई, आपने आटा भी लेना है, आटा भी। आप आटे का आपने कभी देखा है कि 5 किलो का थैला मिलता था, आज 1 किलो आटा ले रहे हैं, चीनी 1 पाव ले रहे हैं, आधा पाव दाल नहीं देखी मैंने, चावल 1 पाव नहीं देखा। ये मुल्क कहाँ जा रहा है? हम मुल्क के लिए सोचें, इस पाकिस्तान के लिए सोचें। 1 किलो आटा मुश्किल हो गया है। जो अशरफिया, देखें आप, एलीट क्लास हमको पूरा कर्जदार कर दिया IMF से। हमारे को कर्जदार किसने किया? भी तो एलीट में आते हैं। देखिए मेरी बात सुने, सब एलीट में आते हैं, लेकिन वो कितने लोग? 2%। मान लिया आपकी बात, ब्यूरोक्रेसी, MNA MPN की मरातब जाने के बाद भी हवाई टिकट आप उनके वो देख लें कि उनकी राशनिंग फ्री, उनके ड्राइवर फ्री, आप उनकी बिजली फ्री,
उनका नहाना धोना फ्री। मैं आपकी बात को काट, और ये सारे पैसे हम भरें, लाखों लीटर पेट्रोल महाना मुफ्त जाता है। मैं रिजवान साहब से बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि अभी लास्ट गवर्नमेंट जो गई ना आपके शहबाज शरीफ की, तो पता चला कि वापडा के 1.5 लाख मुलाजमीन को फ्री की बिजली दी जाती है, ओके जी, और पेट्रोल दिया जाता है। तो जिस पे ये मुतालबा हुआ कि भाई इनको ख़त्म करें, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो कुव्वत ही नहीं है, हमारी तो कुव्वत नहीं है, अब अगली हुकूमत जो आएगी उस हुकूमत इसके तरफ करेगी, उस वक्त तक लोग सारे भूल चुके होंगे। बहरहाल रिजवान साहब, आपने एक बात की थी कि बिजली के बिल ना भरें, तो इसकी क्या वजूहत है और ये क्या मतलब ये कि लोग इसको फॉलो करेंगे तो एक इश्ताल तो फैलेगा ना? देखिए, हम बिजली का बिल जो है जो जायज बनेगा ना वो देंगे, जो नाजायज है वो नहीं देंगे। अच्छा चले, अभी जो बिल आया देखें, अभी बिल जो है वो नाजायज है सारे, उस पर जो है बैठ के एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए, उसको देखा जाए, जो उसमें जो नाजायज टैक्सेस लगाए हैं, जो नाजायज जो है उसको जो है, अच्छा, जो नाजायज टैक्सेस आपने मेंशन किया उसको, जी, वो टैक्सेस भी शामिल किए हमने। इसके अलावा ये जो आपका जो हेयर फेयर है ना, ये यूनिट और ये सिलसिला, इसको खत्म किया जाए, ये बहुत हो गया। ये स्लैब हमारे यहाँ दुनिया, हम देखें, हम कारोबारी आदमी हैं, दुनिया में अगर जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है या जो ज्यादा होलसेल में माल लेता है, उसको जो है डिस्काउंट दिया जाता है, उसको डिस्काउंट दिया जाता है। ये दुनिया में, और हर कारखाना कहता है मेरा माल ज्यादा खरीदो। देखिए, होलसेलर जो है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो है जितने ज्यादा बिल इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा। तो ये मेरे समझ में मोहम्मद से बाला तर है कि क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक मिनट, लेकिन अब बात वो सही है, लेकिन बात वो ये है कि जो ये हालात हैं, अब ये हालात हैं, इन हालात में तो मैं समझता हूँ तो कौन इसको सही करेगा बिल को? जैसे मिसाल के तौर पे जो जुलाई का बिल आया अगस्त में, तो ये बिल कौन सही करेगा? कोई तो नहीं सही करेगा, कौन करेगा? अब तक तो आप लोगों से कोई किसी ने, हुकूमती शख्स ने राब्ता भी नहीं किया। जिसने गलत बनाया ना वही सही करेगा, जिसने गलत बनाया ना वही सही करेंगे। आप देख रहे हैं जो एहतजाज हो रहा है, लेकिन एक बात है, टैक्सेस तो वफाकी हुकूमत का है ना चैप्टर, अब के इलेक्ट्रिक का तो कसूर नहीं है ना इसके अंदर। तो के इलेक्ट्रिक वफाक की क्यों ले रही है बिल? वफाकी को आ जाए, वफाकी आ जाए ना, वफाकी जो है इलेक्ट्रिक को ले के इलेक्ट्रिक को वही काम करे। नहीं देखिए, यहाँ पर एक चीज है ना कि मिसाल के तौर पे ये जितने भी टैक्सेस है, ये टैक्सेस जो है वफाक आयद करती है ना, के इलेक्ट्रिक तो अपनी मर्जी से आयद नहीं करती ना। नहीं, देखिए, विफाक करती है, तो वफाक से लड़े ना। देखिए, विफाक से नहीं, हम विफाक में बता दो ना, हमने विफाक से बात की ना। प्राइम मिनिस्टर साहब, देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊं, प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली मरतबा छोटे ताजिरों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने बात सुनी। ये बात मैं अल्लाह की कसम दोबारा, पहली दफा एसएमई से उन्होंने मुलाकात की। बहुत बड़ी बात प्राइम मिनिस्टर कि जो है छोटे ताजिरों को बुलाया और उन्होंने बात सुनी और बड़ी अच्छी बात की, और सच्चे आदमी है, बिल्कुल सही बात बोली। उन्होंने बोला कि जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, बिल्कुल, मैं आपको डार्क में रखूंगा, सच बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात की, और पहला प्राइम मिनिस्टर साहब थे जो कराची में एक रात रुके, वरना आज तक के कोई मेरे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कराची में रुका। एक रात कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रुका। मैं रिजवान भाई की बातों से इत्तेफाक भी करूंगा आज कि देखें, नेपरा जो है ना वफाक के अंडर में आती है, ये सेल टैक्स, ये इनकम टैक्स, ये वफाक दोनों उसमें आते हैं। और मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, सेकंड करता हूँ कि ये सारे वफाक टैक्स खत्म करें, तो वफाक से लड़े ना आप। करेंगे इंशाल्लाह, साथ मिलकर। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की जो मैं समझता हूं उनकी जो कमजोरी है, मेरा अपने नाते रहा है कि एज ए साफी होने के नाते, कि उनकी कमजोरी ये है कि केईएससी से जब ये के इलेक्ट्रिक हुई थी, इसका मतलब है कि इनको जनरेशन पावर अपनी बढ़ानी चाहिए थी, सस्ती बिजली की तरफ इनको जाना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल है 20 साल के अरसे में भी ये सस्ती बिजली की तरफ नहीं गए। ये इनकी कमजोरी है, और जिसकी वजह से ये फर्नेस ऑयल या महंगी एलएनजी से जो है बिजली बनाते हैं, तो ये इनकी कमजोरी है। लेकिन अगर आप टैक्सेस के मामले की बात करें तो वो तो वफाकी हुकूमत से लड़े ना आप। देखिए, हम लड़ते नहीं, कारोबारी काम लड़ने का नहीं। लड़ने से मुराद ये है कि आप अपनी बातों को मनवाएं। हम जायज बात करते हैं, हमारे साथ बैठा जाए ना, कोई पॉलिसी वादे की जाए ना, बैठ के बात होती है ना, कोई सुने तो, कोई सुनता है, कोई सुने पहले बताओ, अगर सुने तो मसला हल हो जाए। कभी भी कोई जो है, खुर्रम दस्तगीर साहब से कभी मुलाकात हुई आप लोगों? देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब साबिक वफाकी वजीर, वो देखिए, मैं आपको बताऊं ना, जितने भी यहाँ अशरफिया है ना, वो बड़े सनतकारों से, बड़े जो मिलियनर्स हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, हमारे से काम करते हैं। और देखिए, सबसे आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो मेन स्ट्रीम लाइन पे हम लोग हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री चलती है ना, जो चलती है इंडस्ट्री, वो हमारी वजह चलती है। हम माल बेचते हैं तो इंडस्ट्री चलती है, अगर हमने बंद कर दिया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये आपको बताया, ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। आपको बताऊं, इसके अलावा और बताऊं मैं आपके हालात के लिए बताऊं मैं आपको, यहाँ से लोग जिसके पास जो पैसा है ना, वो लेके बाहर जा रहा है बाहर,
लोग बेचारे जो लोग हैं उन्हें, क्योंकि सुना मैंने कि पासपोर्ट जो है वो मैं बताऊं, कम पड़ पासपोर्ट गया गवर्नमेंट के पास। मैंने एक किसी को पासपोर्ट की बनाने के लिए भेजना था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए, जी, जी। तो पता चला उसके 800 टोकन कट चुके हैं एक दिन में। हाँ। 800 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो सिर्फ सदर में वाक़ उसके कट गए टोकन, तो आप समझ सकते हैं कितना बाकी डिस्ट्रिक्ट को कितने लोग जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, मैं ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मजीद जो गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखकर हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे रिजवान भाई ने और अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने जो बातें की वो अपनी जगह बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ कि एक ऑथेंटिक बातें हैं, लॉजिकल बातें की हैं। वो यकीनी तौर पे अपने मतलब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये कोई भी हुकूमती अहदेदार हो या भी इंतज़ामिया के हो, वो उनकी तरफ नोटिस लेना चाहिए। जी फैसल अमीर साहब, अब आप ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल लोग जमा कराने आ रहे हैं, ओके जी, अब जो है वो जो लोगों की तादाद थी, मतलब पिछले महीने जैसे अगस्त में आपके पास 100 लोग आते थे, अब हर महीने लोगों की तादाद कितनी बढ़ती चली जा रही है मांगने वाले, मतलब कि मजबूर हो सर ये तो इतनी है कि या तादाद है आपके पास? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 400-500 हर महीने बढ़ते हैं, सही है ना। अच्छा, उसमें कैटेगरी कौन सी सर? उसमें कैटेगरी जो है ना ज्यादातर वो हैं कि जो वक्ती तौर पे परेशान है। वक्ती तौर पे परेशानी यही है ना कि घर के अपने क्या नाम है किराए नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, अपना खाना पीना पूरा नहीं कर पा रहे। मिडिल तबके की बात कर रहे हैं? जी सर, मैं इन्हीं की बात, मैं जो है ना इन्हीं के ऊपर ही मेरा जो है फोकस होता है, यानी कि इनकी तनख्वाहों में इनका गुजारा नहीं हो पा रहा। 30-35 हजार रुपए वाला भी है, 50,000 वाला भी है। चलिए आपकी बात मान ली हमने कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप सारा कर रहे हैं। बात ये होती है कि वो जो मदद कर रहे हैं आप, जो देने वाला है, जो देने वाला वो भी तो ताजिर है ना, वो कम हो रहा है, तो यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहले अगर आपको कोई बहुत ज्यादा इमदाद देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी तो प्रॉब्लम में आ रहे हैं ना। तो अब आपके पास रिसोर्सेस क्या है? सर मैं आपको यही तो बता रहा हूं, अब हमने ये चीजें करी हैं, अब हम जा रहे हैं थोड़े से बिजनेसेस के ऊपर। अच्छा, कि हमारे साथ जो बिजनेस अपने क्या नाम है कम्युनिटी है, उनके साथ हम मिलके कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो भी उनका काम है, जो भी चीज है, उसमें हम लोग वो हिस्सा लें और उसमें से जो भी हमें अर्निंग होगी, हम उनसे ये कह रहे हैं कि भाई जो भी आप हमें कमीशन दे रहे हैं या हमें कोई भी एजेंसी चार्जेस दे रहे हैं, कोई भी चीजें दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमें राशन दे दो, आप उसके बदले में हमें मेडिसिन दे दो, आप उसके बदले में हम आपको रिक्वेस्ट दे रहे हैं। कारोबार सेट करेंगे? नहीं, कारोबार नहीं, यानी कि जैसे अगर फॉर सपोज रिजवान भाई का एक काम है कि यार मेरे ये काम है, ये चीज है, तो हम उस बिजनेस कम्युनिटी में मिलके उनके साथ वो काम, वो चीजों के ऊपर हेल्प आउट करेंगे, हम अपना सेल्स करेंगे, हम उनकी सेल करेंगे, सेल के ऊपर हमें जो भी कमीशन मिलता है, समझ गया, सही है ना। इस तरीके से करके हमने रखा है। आप इनकी प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन करने के बाद जो आपको हर्जा खर्चा मिलता है, या कमीशन हो, चाहे किराया हो, मुनाफा हो, वो आप जो है वो उनको। तो आपका क्या तो क्या आपका घर नहीं है? आपका घर नहीं है? आपके घर बीवी बच्चे नहीं है? उनके अखराजात कैसे पूरे होंगे? अल्लाह कर रहा है सर, देखिए दुआओं से कर रहा है। बात वही होती है ना फैसल भाई, कि जो दर्द है ना आपके चेहरे पे, वो यकीनी तौर पे आपके जुबान पे नहीं है, वो दर्द मैं देख सकता हूं अभी। मेरा कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि अब सवाल ही पैदा होता है, आप दूसरों को तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सारी चीजें उन पर ही लुटा देंगे तो फिर आप अपने घर कैसे चलाएंगे? सर एक फैसल मर जाए कोई मसला नहीं, एक फैसल का घर जो है वो कहीं पे अपने क्या नाम है गुमशुदा हो जाए कोई बात नहीं, 10 घर तो बच जाएंगे। अच्छा 10 घर तो बच जाएंगे सर। आज यकीन करें इतनी ज्यादती है, सैक्रिफाइस है। जो लोग बिल दे रहे हैं, जिनके 100% बिलिंग है, उन एरिया में 1.5 घंटे की 4 मरतबा लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है सर, मैं आपको फिगर्स भी बताता चला जाता हूं। 200 से 400 यूनिट चोरी वाले हैं जो हम भर रहे हैं, 500 से लेके 1000 यूनिट वो हैं जो मरात में दिए जा रहे हैं, जो हम भर रहे हैं। आप ये बताएं, इतनी ज्यादतियां हैं, इतनी चीजें हैं। भाई कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं शॉर्ट बात करूंगा, शॉर्ट करिए, टाइम कम है मेरे पास। देखिए हम अब ताजिर बिरादरी एक पेज पे आए और इंशाल्लाह मुझे कल नजर आया, आज नजर आया मुझे, अल्लाह रब्बे करीम करने वाला है। हमारा कोई जाती मफाद किसी से भी नहीं है, न रिजवान भाई से, न हमसे, न हमारा। हकीकत है कि आज मुझे नजर आई। हकीकत ये है कि हम इस अवाम के लिए, इन गरीबों के लिए आवाज उठाएंगे और वफाक में भी जाएंगे और कोशिश भी पूरी करेंगे और इंशाअल्लाह इस पे अमल दरामद भी करवाएंगे। और हमें उम्मीद है, देखें टीवी के आपने आवाज बुलंद की, सुनता कौन है भाई मेरे? आप भी बोलते हैं रोज,
सुनता वो भी है, बात ये कि जो सुनता बात कौन है है? कि हम तो है अजान दे रहे हैं। बात कर रहा हूँ, आप नाराज ना हो। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन जब मैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का चेयरमैन हूँ, जी, जी। कराची होलसेल का, इंपोर्टर एक्सपोर्टर करोड़ों की, यानी आप समझ ले टैक्स जाता है सालाना की मद में। साथ साथ ये भी बताते चलिए आप। मैं आपको बताता हूँ। ये अच्छा बात छेड़ दिया आपने। मैं बताता हूँ कि ग्रोजर्स में जो अपने ताजिर होते हैं, जी जी जी, वो सब टैक्स पेयर, उसमें तकरीबन सारे टैक्स पेयर हैं। Yes, लेकिन yes. बहरहाल मैं नाम तो नहीं दूंगा ना कुछ करूंगा। बहुत सारे ताजिर आपके जो है वो जो अजनास फरोख्त करते हैं, जी। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं बात की और है। वो महंगा भी कर देते हैं। जी जी, आपने सही कहा। तो एक हुकूकुल बात तो ये भी है ना कि आप अपने रेट को कम करें। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ जी, आपको, जी। कि जब ऐसे लोग 1-8% होंगे ना, 1-2%, हाँ। वो हावी हैं, वो एलिट क्लास में हैं। चीनी के डबल रेट कौन कराता है? यही सट्टा माफिया। भाई जो शुगर मिल मालकान भी तो ताजिर ही है ना। देखें, ताजिर भी है, शुगर मिल मालकान भी है, सीमेंट मिल मालकान और भी तो ताजिर हैं। जाहिर सी बात है, MNA MPA उनके सभी हैं। सर, वो अब आप माफिया हर जगह पे आप ताजिर जाएंगे नहीं ना, रहे उनको। आप हर जगह जाएंगे ना। अभी हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पे। देखिए, मैं रिजवान भाई की इनकी बात पे इत्तेफाक करता हूं, ये सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फलाना टैक्स खत्म। और मैं एक बात और तजवीज देता हूं आपको आज, नहीं कि हमें कार्ड दे दें, ना सेल टैक्स ना इनकम टैक्स, हम कार्ड पंच करेंगे, खुद ही मीटर चला लेंगे। वो निजाम तो खैर आएगा ही नहीं। तो फिर कभी नहीं आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? भाई कमीशन माफिया फिर कहाँ जाएगी ना उनका। तो ये तो नहीं हो भूखे सकता ना, फिर आप करना ही नहीं चाह रहे। मैं ये कह रहा फिर आप नहीं करना चाह नहीं, रहे। मैं सिर्फ एक लिफ्ट करके मैं आपकी तरफ बढ़ा। बात यह है कि आप वो अदारे लोग जो अजनास का कारोबार खासतौर पर करते हैं उन पर निगाह रखें कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप देखिए, हमारी रोज आवाज होती है और रोज में कार्रवाई भी कर रहे हैं। रिजवान साहब, आप तो माल बेचते हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आप क्या समझते हो कि ये जो आपकी कंपनीज होती हैं, ईमानदारी की बात है, ये कंपनीज जो होती है, ये छोटी छोटी सी बातों को बहाना लेके जो है हर महीने जो है हर रोज या हफ्ते में रेट बढ़ा देती हैं। आप क्या समझते हो कि ये नाजायज करती है या बिल्कुल मजबूरी के तहत होता है ये? देखिए, ये जो इदारे आप जो बताए प्राइस बढ़ाई जाती हैं, वो इदारे कहाँ हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं? जी, वो इदारे क्या कर रहे हैं? मैं वो अपनी देखिए, ये कंपटीशन कमीशन तो काम ही नहीं कर रहा ना। मैं तो सिर्फ आपसे ये कर रहा हूं कि ऐसे दुकानदार, आप क्या समझते हैं कि ये जो डेली रेट बढ़ते हैं, इसलिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आप माल बेचते हैं, आप प्रमोट करते हैं उनको, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो AC जो 1.5 लाख रुपए का हो गया, मोबाइल जो 50,000 रुपए का हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ नाजायज इसमें मुनाफा होता है इन कंपनीज को या मजबूरी होती है इनकी? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, नाजायज मुनाफा तो जो मुनाफा जो है ना, वो तकरीबन कोई 2-3% रह गया है। वो तो आप लोग अगर है ना, नहीं, असल जो प्रॉफिट है ना, वो आप लोग अगर, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ। कंपनीज तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो तो हम दुकानदार जो है ना, वो कस्टमर से ले रहा है। वो नुकसान तो जो है कस्टमर को हो रहा है। बिल्कुल, कस्टमर जो है वो जो है महंगी चीज खरीद रहा है। ये तो मैं बताता हूँ, जो इदारे इसको कंट्रोल करने वाले हैं, जहाँ ये जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं, वो क्या कर रही हैं? वो तो फेल हो गई ना। फिर वो उनका काम है ना ये चीजें चेक करना। हम तो बताते हैं, वो भाई वो जो इदारे या तो वो उसमें मुलविस हैं या उसमें जो है वो उनका शेयर है। यही चक्कर है ना, इसीलिए तो ये प्राइस बढ़ रही है। लेकिन बहरहाल आप ये समझते हैं कि इसमें ताजिर भी बहुत सारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, ये मेरे सामने की बात है, रिजवान भाई के सामने बोला, उनके सामने मैंने बोला कि कार्टेल माफिया और इनके खिलाफ अमल दरामद कब करवाएंगे आप? वो होगा ही नहीं। हाँ फैसल भाई, आप ये बताइए, बस शॉर्ट बताइएगा, ये इतनी सारी फलाही तंजीमें, मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में फलाही तंजीमें, एक मदद करने वाला किसको करेगा? सर, सब बंद करते हैं फलाही तंजीमें, हुकूमत अपना काम कर ले बस। कहाँ है हुकूमत? पिछली हुकूमत चली गई, खत्म हो गई। अब उसको कह रहे हैं कि यार उससे अच्छी तो पिछली थी। अभी निगरान वाली ने क्या किया, आते ही 17 रुपए का बम फोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद इतने बड़े बड़े बिल आ गए। फिर उसके बाद जो आएगी उसने बोला था 6 महीने में इन्होंने ऐसा कर दिया। भाई थक गए हम लोग यार। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अवाम अगर मदद करें, आप सिर्फ एक वो बता दीजिए कि क्या चीज देख के अवाम उनकी मदद करें फलाही तंजीम को, क्या चीज देखें सर? काम देखें, काम देखें सर। बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखें सब चीजों को जो है वो अपने आप भूल जाएं, सब चीजें वो चीजें कर दें। जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है, जो भी कोई हुकूमत आती है, वो ताजिर का सोचें, वो बिजनेसमैन का सोचें,
फलाई तंजीमें, मैं तो कह रहा हूं आप, मैं जरूरत ही नहीं है भाई। एनजीओज पूरी दुनिया के अंदर आप जैसी तंजीमें जो होती हैं वो मुल्क की मईशत को पैरेलली तौर पर लेके चलती सर, हैं। वो गवर्नमेंट कोलैबोरेशन करती है सर, वो काम नहीं करती जो गवर्नमेंट करती है। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे एक बात कर दूं, जल्दी कर दें सर। इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये अभी आ रहा है, और पेट्रोल के भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह रहम करेगा, तो अल्लाह ही रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। तो आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया सर कि ये जो हजरात आज हमारे मेहमान थे, इन्होंने जो भी गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे मैं तो कोई मुनसिफ नहीं हूं कि मैं फैसला करूं कि क्या गलत है क्या सही है। आप देख रहे हैं, आप खुद ही फैसला कीजिएगा क्या गलत है क्या सही है। बिलाल असम को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफिज।